चलिए बात कर लेते हैं टिड्डी टेरर की, जिसका खतरा दिल्ली तक पहुंचने वाला है। बता दें, गुरुग्राम में टिड्डी दल ने हमला किया है। गुरुग्राम के कई इलाकों पर टिड्डियों का दल मंडरा रहा है। फसलों के ऊपर टिड्डी दलों को मंडराते देख किसान परेशान हैं, उन्हें भगाने की कोशिशों में जुटे हैं। टिड्डियों का दल शहरी इलाकों में भी पहुंच गया है। किसान पटाखे, टिन के डिब्बे बजाकर धुएं के जरिए टिड्डियों को भगाने की कोशिश में जुटे हैं। बात जाएंगी, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान कर देंगे टिड्डी। इधर नागौर में ग्रामीण उड़ते आतंक को भगाने के लिए डीजे बजा रहे हैं। परेशान किसानों ने डीजे मंगवाकर खेतों में तेज आवाज में डीजे बजाया। थाली और ढोल तो वो कई दिनों से बजा ही रहे थे, लेकिन अब टिड्डी के खिलाफ हथियार के रूप में डीजे भी खेतों में लग रहा है। पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के लिए तीर्थ यात्रा जल्द शुरू होगी। पाकिस्तान की तरफ से इसकी घोषणा की गई है। मार्च के महीने में ही करतारपुर कॉरिडोर को लॉकडाउन के चलते बंद कर दिया गया था, लेकिन अब स्थिति संभलता देख पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ट्वीट किया है। लिखा, पूरी दुनिया में धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है, इसलिए पाकिस्तान भी करतारपुर साहिब कॉरिडोर को खोलने की तैयारी कर रही है। इस बात की जानकारी भारतीय पक्ष को भी दे दी गई है। हम 29 जून को महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर इसे श्रद्धालुओं के लिए खोलने की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर जोसेफ मार थोमा मेट्रोपॉलिटन के 90वीं जयंती समारोह में आज पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शरीक हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि देश में कोरोना के हालात कई देशों से बेहतर हैं, दूसरे देशों के मुकाबले रिकवरी रेट भी अच्छी है। You will be happy to know that, powered by our corona warriors, India is firmly fighting COVID-19. Earlier this year, some people had predicted that the impact of the virus in India would be very, very severe. But due to lockdown and many initiatives taken by the government, as well as a people-driven fight, India is much better place than many other nations. India's recovery rate is rising. Any loss of life is unfortunate due to COVID or otherwise. However, India's death per million due to COVID is under 12. To place this in a context, the death rate in Italy is 574 per million. The figures in America, Britain, Spain, and France are also much higher than India. Friends, a people-driven fight has given good results so far, but can we let our guard down? No, not at all. In fact, we have to be even more careful now. Wearing masks, social distancing, 2 गज की दूरी,
avoiding crowded places, regular hand washing, these remains important. At the same time, राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। शुक्रवार को उन्होंने चीन विवाद की वजह से आरोप लगाए थे, लेकिन आज कोरोना के संक्रमण के मामले पर सवाल खड़े किए और सरेंडर करने का आरोप लगाया। ऐसे में सवाल है कि क्या सियासत से हारेगा कोरोना? ना कोरोना रुक रहा है, ना सियासत थम रही है। परेशानी के बीच पॉलिटिक्स खूब फल फूल रही है। पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार का दौर जारी है। कोरोना को लेकर हो रही सियासत से हम आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले कोरोना की रफ्तार देख लीजिए। बीते एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 18,552 केस सामने आए। वहीं 10,244 लोग संक्रमण मुक्त हो गए। कोरोना ने एक दिन में 384 लोगों की जान ली है। अब तक कोरोना के 5,08,953 मामले सामने आए हैं। इनमें से 2,95,881 लोग ठीक हो गए हैं, जबकि 1,97,387 केस एक्टिव हैं। इस खतरनाक वायरस की वजह से पूरे देश में अब तक 15,685 लोग जान गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। यह वक्त मिलकर इस वैश्विक महामारी से जूझने का है, लेकिन इसके खिलाफ सामूहिक प्रयास के बजाय सियासत तेज हो गई है। चलिए अब इस पर हो रही सियासत को समझते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना की आड़ में एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, कोरोना वायरस देश के नए हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। भारत सरकार के पास इससे निपटने का कोई प्लान नहीं है। प्रधानमंत्री खामोश हैं। उन्होंने महामारी के सामने आत्मसमर्पण और इससे निपटने से इनकार कर दिया है। कोरोना को लेकर राहुल गांधी का यह ट्वीट ऐसे वक्त में आया है जब देश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 5 लाख को पार कर चुका है। वहीं शुक्रवार को पीएम मोदी ने इस बीमारी पर अनिश्चितता जाहिर की और इससे बचने का अचूक मंत्र दोहराया। हमें नहीं पता कि इस बीमारी से कब मुक्ति मिलेगी, लेकिन हां, इसकी एक दवाई है जिसका हम सबको पता है, और ये दवाई है 2 गज की दूरी। ये दवाई है मुंह ढकना, फेस कवर या गमछे का इस्तेमाल करना। जिस रफ्तार में कोरोना बढ़ रहा है, यकीनन वो डराने वाला है। राहत की बात बस इतनी है कि अब कोरोना के शिकार लोग तेजी से ठीक हो रहे हैं, लेकिन खुद को बचाने का सबसे बड़ा अस्त्र अब भी एहतियात ही है। इसलिए एहतियात बरतें, तभी कोरोना हारेगा। ये सियासत से कतई नहीं हारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना की दवा लॉन्च कर विवादों में घिरे बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बाबा रामदेव को एक झटका और लगा है। दवा का दावा कर फंस गए रे बाबा। बाबा रामदेव के खिलाफ केस दर्ज। कोरोनिल की गोली में गोलमाल। दवा के क्लिनिकल ट्रायल पर सवाल। निम्स पर भी मुश्किल अपार। कोरोनिल की गोली खाओ और कोरोना दूर भगाओ। कारगर दवा, शर्तिया इलाज। दवा 100% असर दिखाएगी और घातक वायरस को मार भगाएगी। लेकिन दवा को लेकर बाबा का दावा पहले ही दम तोड़ता नजर आ रहा है। लॉन्चिंग के तुरंत बाद दवा पर बड़ा विवाद खड़ा हो चला है। यहां तक कि जयपुर में रामदेव सहित 5 के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। पतंजलि की कोरोनिल दवा के दावे के खिलाफ बलराम जाखड़ नाम के शिकायतकर्ता ने जयपुर में बाबा रामदेव और उनके सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। बलराम जाखड़ ने शिकायत में लिखा है कि महामारी के दौरान लोगों को धोखा देने के लिए कोविड-19 की फर्जी दवा बनाई गई, जिसका मकसद धोखाधड़ी कर अरबों रुपए कमाना था, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के चेयरमैन भी शामिल हैं। लोग 3 महीने से इस तपस्या के अंदर लगे हुए हैं कि भारत की जनता के साथ में गलत चीज़ ना हो और इस कोरोना की बीमारी से बाहर निकलें। इन सबको देखते हुए, जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने एक एफआईआर पुलिस थाना ज्योति नगर में बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण एवं अनुराग तोमर और डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय
और बलबीर सिंह तोमर के खिलाफ एक FIR अपराध अंतर्गत धारा 420 एवं अन्य राजस्थान एपिडेमिक एक्ट, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत एक FIR दर्ज कराई। याचिकाकर्ता की शिकायत पर ज्योति नगर थाने में दिव्य फार्मेसी के संस्थापक बाबा रामदेव, पतंजलि के CEO आचार्य बालकृष्ण, निम्स के चेयरमैन डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर, डॉक्टर अनुराग सिंह तोमर और पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ वैज्ञानिक अनुराग वार्ष्णेय के खिलाफ FIR कर लिया गया है। राजस्थान सरकार पहले ही रामदेव बाबा की कोरोनिल दवा पर रोक लगा चुकी है। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने तो यहाँ तक कह दिया, बाबा का क्या है, वो तो मुर्दा को भी जिंदा कर सकते हैं। दौर में जिससे लाखों लोगों की मौत हो गई है और पूरा देश और पूरी दुनिया जूझ रही है इस महामारी से, उसमें आप क्लेम करोगे मैं हमने दवा खोज ली है, कोई तो आधार होगा उसका। बिना आधार के इस तरह की मार्केटिंग करना मैं समझता हूँ जायज नहीं है इस महामारी के दौर में। और ये कह के कि आयुर्वेद का विरोध कर रहे हैं, ये गलत प्रचार कर रहे हैं, वो फिर बाहर जाना चाहिए उनको। एक गलती उन्होंने की है, उसको स्वीकार करना चाहिए। ये कोई एलोपैथी और आयुर्वेद की लड़ाई नहीं। आइए अब आपको बताते हैं अब तक बाबा रामदेव के दवा विवाद में क्या क्या हुआ। 23 जून को बाबा रामदेव ने पतंजलि की कोरोनिल दवा को लॉन्च किया। बाबा रामदेव ने दवा से कोरोना मरीज को ठीक करने का दावा किया। आयुष मंत्रालय ने दवा के प्रचार पर रोक लगाई। पतंजलि से आवश्यक जानकारी मांगी। उत्तराखंड के आयुर्वेदिक ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी ने पतंजलि को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। महाराष्ट्र सरकार ने भी बाबा रामदेव की दवा को बैन किया। बाबा कहते हैं मिसकम्युनिकेशन हुआ, हमने तो पूरी जानकारी दी थी, सभी प्रक्रियाओं का पतंजलि ने पालन किया, लेकिन फिलहाल तो बाबा की बोली और दवा की गोली पतंजलि के लिए फजीहत हो चली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।